हो गया। चलिए बायोलॉजी का है। चलिए बताइए, ये तो सब लोग जानता है क्वेश्चन। शरीर की सबसे छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई बताइएगा। हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मूल अंतर कौन कौन है? हाँ ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड याद रखिए ना, वो तो 3 भाग होता है ना। तो बोलेगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, तो एक तो हो जाएगा कोशिका भित्ति, कोशिका हम लोग में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति, और ना ही प्लास्टिड पाया जाता है, यही पूछेगा। तो क्लोरोप्लास्ट यदि लवक के प्रकार के 3 प्रकार, कौन कौन? हाँ, तो अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। तो हरित लवक पत्ती में प्रकाश यदि भोजन कहाँ बनता है? हरित लवक में, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होता है? हरित लवक में। पत्ती तो है, पत्ती में तो ही है। बताना कि जड़ में कौन सा लवक पाया जाता है? अवर्णी लवक। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। वर्णी लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, क्रोमोप्लास्ट कुछ कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट से क्या होता है? क्या फल फूल और बीज का जो रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है? तो क्रोमोप्लास्ट पर ना पत्ता पंखुड़ी, पंखुड़ी में बोलिएगा ना कुछ। ना ना वो वाला प्लांट पीला धब्बा वाला ना, धब्बा वाला। अरे चलिए हो गया इधर। हाँ क्वेश्चन पूछी तो कुछ भुला दिया। चलिए बताइएगा, प्रोटोप्लाज्म किसका सम्मिलित रूप है? प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव कहा जाता है। हाँ, केंद्रक द्रव कोशिका द्रव के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जीव द्रव। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था? हेक्सले बताया था। जीव द्रव जीवन का भौतिक अधिकार है, किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था। बताइए कि हमारे कोशिका में जल जान ही रहे कितना परसेंट होता है? 80%। मेरे 80 किस माने हमारे जल की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? कोशिका का कौन सा भाग? कोशिका का कौन सा भाग? राजधानी करता है। कौन करता है? राजधानी। हम लोग में छोटा राजधानी और पौधा वाला में बड़ा राजधानी पाया जाता है। राजधानी को वैक्यूल बोलते हैं, वैक्यूल। बताना कि किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसे कोई ऐसा उत्तक का नाम बताना है जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, हमारे शरीर में पाया जाता। आरबीसी के कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। वो अपवाद में ऊंट और लामा में पाया जाता है। ऐसे पूछते ना कि किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। तब तो बोल रहे तो वैसे तो होता। ऐसे वो क्वेश्चन है, हाँ वो तो पकड़ा नहीं जाता आरबीसी में। वही तो वो कोशिका तो वो तो कोशिका है, उत्तक है। हाँ, लाल रक्त कोशिका में। हमारा कोशिका झिल्ली कैसा होता है? अर्ध पराग में, या इसी को एक और नाम से जानते हैं चयनात्मक झिल्ली भी कहता है। चयन के आधार पर ही अंदर और बाहर होने देता है। कोशिका का पावर प्लांट तो जान ही रहे हैं, किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? सी बेंडा। नामकरण किसने किया था? किस नाम से पहले जानते थे इसको? तो उपनाम है ना, बायोब्लास्ट कहलाता था शुरू में। उसके बाद इसका नाम खोज किया अल्टमैन। नामकरण किया कौन? सी बेंडा। हाँ, इसमें हमारे को बताइए कौन सा श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में?
वायवीय, और वायवीय तो कोशिका द्रव में होता है, जिसमें हवा की जरूरत नहीं पड़ता है वो कोशिका द्रव, और माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय। ऑक्सी और अनऑक्सी बोलते हैं। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनऑक्सी मतलब हवा के बिना उपस्थिति में। दोनों में ऊर्जा कहाँ ज़्यादा बनेगा? वायवीय में, ऑक्सी में। हाँ हाँ, अल्टीमेट। किस प्रोसेस के कारण जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है? क्रेब्स चक्र। ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिस। ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? और भोजन बनने को क्या कहते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है बनना, और ग्लाइकोसिस मतलब होता है टूटना। तो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है या आपका कोशिका द्रव में होता है? नहीं सर, कोशिका द्रव में होता है। वहाँ से तो टूट के मेन चल जाता है। में ग्लूकोज टूटता है कहाँ आपको? 4 को पहले रहता है एटीपी कोशिका द्रव में, यहाँ पे 2 को तोड़े में हो जाता है किसको? ग्लूकोज के दौरे में खर्च हो जाता है। तो टूटा कहाँ? कोशिका द्रव में। यहाँ से ही जो टूटा ना तो 2 को बनता है पायरुविक एसिड। वो दोनों पायरुविक एसिड जाता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है 18 दूनी 36। तो टूटने की प्रोसेस होता है यहीं पे कोशिका द्रव में। तो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया किस में? कोशिका द्रव में। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ हो गई? कोशिका द्रव में। और वहाँ तो आपका पायरुविक एसिड जाता है जो टूटने के बाद होता है। और फिर 18 36 और 2 इधर 38, और 38 को एटीपी मिलके कितने ग्लूकोज का बनाता है? 1 ग्लूकोज बनाता है। टूटा ग्लूकोज में और फिर बना भी जो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्टली यूज नहीं करेगा कोशिका, वो फिर प्रोसेस हो गया, फिर बाद में उसको माने फिर यूज हो जाएगा। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया का लमसम हो गया। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो शक्ति का स्रोत जाने रहे, माइटोकॉन्ड्रिया। किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? आरबीसी में ही माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। न केंद्रक पाया जाता है न माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हाँ, आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में ना कुछ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और न ही केंद्रक। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक को। कि संचालन कहाँ से होता है? केंद्रक करता है। तो कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? केंद्रक को। सबसे छोटा कोशिका तो सब जानते हैं। सबसे बड़ा कोशिका अंडा के शुतुरमुर्ग के अंडा। लंबा बोलेगा तब तंत्रिका तरंग। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम। महिला में सबसे बड़ा और पुरुष में सबसे छोटा। हाँ, अंडाणु सबसे बड़ा हो जाता है, शुक्राणु सबसे छोटा। बताइए कि गुणसूत्र 2 होता है, X और Y। तो ये दोनों में बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है? X बड़ा होता है। X बड़ा होगा नहीं, X बड़ा होगा। X बड़ा होता है महिला। ऐसे देखिए ना, अंडाणु कहाँ से निकलता है? X। याद रखेंगे, याद करने का तरीका X है। गुणसूत्र दोनों गुणसूत्र में X और Y में बड़ा कौन होगा? तो X, और छोटा कौन होगा? Y। Y पुरुष वाला पाया जाता है। इस समय माइंडवा में आ जाता है। तो बताना कि डीएनए से संबंधित कौन सा मूल प्रोटीन होता है? डीएनए में नहीं सब तो फुल फॉर्म हो गया ना। नहीं, जैसे मूल प्रोटीन का नाम बताना जो इससे बनता है। हिस्टोन। कौन सा? एक मूल प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन। हाँ, हिस्टोन। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? सब जगह में नहीं पाया जाता सर। केंद्रक, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक ना? केंद्रक, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, हरित लवक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। बताइएगा डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज। आरएनए में राइबोज शुगर। हमारे केंद्र में कितने प्रकार के अम्ल पाया जाता है? 2 प्रकार।
दो प्रकार के, मतलब डीएनए आरएनए को चाहिए फुल फॉर्म तोड़िए तो डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो केंद्र में कितने प्रकार के अम्ल है? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के अम्ल पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। बताइए कि क्षार कितने प्रकार के पाया जाता है इसमें डीएनए? 4 प्रकार के। कौन कौन? 4 प्रकार के, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। हाँ, ATGC होता है, ए और टी बताता है डबल बॉन्ड और GC बनाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो आप बताइए कि जो डीएनए आरएनए में मुख्य अंतर को चाहिए? यदि थाइमिन के जगह यूरोसिल आ जाता है, तो यूरेसिल आएगा तो क्या कहलाएगा? वो राइबोसोम। आरएनए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आरएनए। अगर यूरेसिल दिख गया तो आरएनए और थाइमिन दिख गया तो डीएनए। डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं? डीएनए से डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और प्रोटीन बनने की अंतिम प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहते हैं। भैया डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हाँ, और आरएनए से फिर डीएनए बन गया रिवर्स आई ट्रांसक्रिप्शन। बोलते डीएनए से आरएनए बनना, वो कौन सी? रेप्लिकेशन एगो छूट रहा है, कुछ ये रेप्लिकेशन। वो छुट्टी है भाई, वो डीएनए से डीएनए है, डीएनए से आरएनए ट्रांसलेशन हो गया, हाँ, रेप्लिकेशन ये है। चलिए चलिए हम ये है डीएनए से आरएनए हो गया ट्रांसक्रिप्शन और आपका आरएनए से डीएनए हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये वो डीएनए से आएगो डीएनए से डीएनए हो जाता है ना तो डीएनए से तो रिवर्स ही हो रहा है, एप्लीकेशन क्या चीज है? वही रेप्लिकेशन वाला तो छूट रहा है। रेप्लिकेशन ध्यान वो निकल रहा है, नहीं आ रहा है। चल देख लीजिएगा थोड़ा देर। वो ATGC तो अच्छी वाला है। ये है ये क्वेश्चन। हाँ है, बताए हैं आज हम ही भूला हुआ है। चलो आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का हाँ बस प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? या राइबोसोम पे क्या पाया जाता है? ये प्रोटीन। प्रोटीन। ठीक है। अनुवांशिक इकाई किसे कहते हैं? अनुवांशिक इकाई। तो बताइए कि प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? ठीक है। प्रकाश संश्लेषी इकाई किसे कहते हैं? क्लोरोफिल को। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषी अंग हरित लवक को। और एक होता है पादप का रसोई घर किसे कहते हैं? पत्ती हो जाएगा, पूरा पूरा फैल हो जाएगा। पादप का रसोई घर पत्ती को। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? पहले अलग किसने किया था? वो डबल एक्सिड नहीं ना बोल रहे हैं, बोले डीएनए का सबसे पहले अलग किसने किया था? हाफमिस्चर, फ्रेडरिक हाफमिस्चर किया है। किसने किया? डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया? फ्रेडरिक हाफमिस्चर। फ्रेडरिक हाफमिस्चर किसने किया? डीएनए में हाफमिस्चर वो केंद्रक में जो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किया था। हाफमिस्चर केंद्रक में जो अम्ल पाया था ना उसका भी खोज किया था। तो इसमें डीएनए याद रखें, डीएनए को अलग है तो डीएनए के प्रकार के अम्ल ना है, तो वही है। बताइए डीएनए में किस बॉन्ड के कारण बंधा रहता है? तो बॉन्ड में बहुत सारा हो सकता है, डबल नहीं, वो डबल नहीं बताना, इसे बताना है सहसंयोजन बंधन, हाइड्रोजन बंधन या आयनिक बंधन। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो है डीएनए बंधा रहता है। डीएनए की एक तंतुगुच्छ से आरएनए के आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोकॉपी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो अलग है, हम समझावे वाला फोटोकॉपी बोले या प्रतिरूपण देता है तो स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ बाप से जो डीएनए गुणसूत्र जाता है ना तो कैसे जाता है? फोटोकॉपी के द्वारा नहीं जाएगा तो फिर उसमें बनबे नहीं करेगा, शरीर नहीं बचेगा। देख अब देखा एगो बच्चा के अभी जन्म लिया है, एक ऊपर हड्डिया है नहीं वाला है, ये नहीं है, धंसा हुआ है, इतना ही यहाँ इसे खड़ा है हड्डिया वाला। तो उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा ना, ग्रुप में भेजे थे, देखिए भेजे होंगे, भेजल होगा ग्रुप में।
चलिए आगे थे। हाँ का वो हड्डियां उठल है। हाँ, यहाँ पे अलगा उठा हुआ, यहाँ पे अब यहाँ पे धंसा हुआ, और यहाँ ये फटा हुआ इसे जब साफा यहाँ पे इससे दिख रहा है यहाँ पे ऐसे। हाँ, वहाँ पे नहीं पहुँचा, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचा, नहीं बना। फोटोकॉपी जैसे गया वो जो यहाँ का जो सूचना था ना वो नहीं पहुँच पाया, बस रह गया उसे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हाँ, हरगोविंद खुराना। डीएनए में प्रयोग, हाँ, डीएनए की सबसे पहले संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। डीएनए के अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए करते हैं? सब चीज में है। हैदराबाद इसका मेन जो है आपका यही पे है हैदराबाद। जीव कोशिका में अनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? जीन जब बोलेगा तो कैसे बोलेगा? जीन तो डीएनए, डीएनए जीन जब बोले थे कि जीन कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? तो डीएनए। और दिख रहा है ना। हाँ, मस्तिष्क नहीं, मांस दिख रहा है, चमड़वा दिख रहा है। ओरिजिनल है। से लाइटवा भाई ना, लाइटवा रखिए। चलिए आगे। नहीं सर, भारत का है सर, भारत का है तो। अरे अब जगहवा नाम भुला को जगहवा मेन। चलिए चलिए कहते बताइएगा गुण। ये तो जानते हैं कि पुरुष कब बच्चा लड़का कब जन्म लेगा और लड़की कब जन्म लेगा? बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र पे। बताइएगा हमारे शरीर में जो टूट फूट होता है उसको किस विभाजन द्वारा पूर्ति करते हैं हम लोग? समसूत्री। हाँ, माइटोसिस, मीटोसिस। एमिटोसिस हो गया असूत्री विभाजन, मीटोसिस हो जाएगा आपका कौन चीज? समसूत्री। और मियोसिस हो जाता है अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्र हम लोग में दोनों विभाजन होता है। हमारा कट फट टूट गया तो हो गया समसूत्री। और जो लैंगिक जनन होता है वहाँ पे बच्चे का निर्धारण के लिए तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। हाँ, जनन सीधा सीधा जनन में तो 22 गो उधर से महिला से या 22 गो पुरुष से, तो अर्धसूत्र हो गया। हाँ, समसूत्री के कारण सम मतलब कौन चीज? बराबर। अगर जितना चाहिए उतने लाता, अगर नहीं कि ज़्यादा ला देगा तो ये दिक्कत है, कम लाएगा तो ये दिक्कत है। हाँ, विषाणु में क्या पाया जाता है? हाँ, जैसे वो तो प्रोटीन है, या तो आरएनए रहेगा या तो डीएनए रहेगा, दोनों नहीं साथ में पाएगा। हाँ। नहीं सर, या तो आरएनए या तो डीएनए, दोनों में से कोई एक होगा। हाँ, वायरस की खोज सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुआ था? सबसे पहले किस वायरस की खोज हुआ था? हाँ ठीक है, टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। टीएमवी, टोबैको मोजैक वायरस। हाँ, सबसे पहले जिस खोज हुआ था टीकाकरण की खोज किया तो वो अलग है, टीका की खोज हुआ अलग है। एड्स मानव प्रतिरक्षा विषाणु किसके द्वारा, कौन सा विषाणु के द्वारा होता है? एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा। HIV होता है ना, उसको और किस नाम से या जानते हैं? या उसको ऑप्शन नहीं, रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस। बताइएगा, एलिसा तो जानबे करते हैं। रेट्रोवायरस, रेट्रो ना री 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 रेट्रोवायरस। एगो ब्लंट है, बताइए ब्लंट का संबंध किससे? HIV/AIDS के जांच करे वाला एक्यूरेट बताएगा, वही बताता है ब्लंट। और ये तो खाली बताएगा, कंफर्मेशन करेगा आपके शरीर में है। हाँ, ब्लंट इसी इतनी याद है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, ब्लंट है कुछ करके। बताइएगा फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु। फुट और माउथ। दूध से दही बनता किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबैसिलस, बैसिलस। हाँ, जानवर में
नाइट्रोजन फिक्सीकरण बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम। राइजोबियम। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? दालों में हाँ, दलहनी पौधे के गांठ में, दलहनी जितना भी दलहन है सब में। हाँ, तो गांठ कहाँ पाया जाता है? जड़ में ना। इसलिए तो पहले खाद नहीं दिया था, अब लोग खाद दिया देता है। बूट खेसारी मसूरी से में देता है, डालता है सर। तो वो नहीं डलाता था पहले, सीधे ऐसे ही DAP डाल देता है। चलिए आगे थे। अब बताना है कि इसके बीच में पौधे के जड़ और इसके बीच में कौन सा गुण होता है? दलहनी पौधे के जड़ और एक राइजोबियम के बीच में कौन सा संबंध, माने जो बसाते रहता कोई तो संबंध बनेगा ना। परजीविता, सहजीविता या उत्तर परजीविता, इस तरह का होता है। हाँ, सहजीविता का मतलब होता है दोनों का लाभ होना चाहिए, दोनों का लाभ होना चाहिए। हम लोग भी बताइए, अनुवांशिक हेर फेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्करण से विकसित जीवाणुओं में कौन सा जीवाणु जो होता है वह बिखरे तेल को, जो समुद्र में फैल गया तेल ना, उसका निवारण करता है। बताइए, समुद्र में मान ली कि कोई रिसाव हो गया और तेल फैल गया, अब उसको अथी करने के लिए किस शैवाल का प्रयोग करते हैं या जीवाणु का? स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास के कारण, किसके कारण है? अब तेल फैल गया पूरी जगह से, हम लोग कभी किरासन से तेल दे देता है एक बार पर। हाँ, अब उसको साफ, अब ऐसा तो मशीन से नहीं है क्योंकि छानिएगा, उसमें एक आता है जो शैवाल, उस शैवालवा क्या करता है, कोई का यूज कर लेता है। स्यूडोमोनास क्या है? स्यूडोमोनास। रेफ्रिजरेटर में खाना रखते हैं, खराब क्या नहीं होता रेफ्रिजरेटर में? हाँ, अभिक्रिया के जो बढ़े की दर, हाँ जैव क्रिया जो अभिक्रिया की दर बढ़ने की दर है ना, उसको क्या करता है? कम कर देता है, सीधा सीधा। अभी वायवीय अवायवीय पढ़ बता है, उसमें किस में किन्वन क्रिया को? वायवीय में, अवायवीय में? ठीक है, अवायवीय में। हाँ, अभी एथाइल अल्कोहल से और उससे लैक्टिक अम्ल भी बन जाता है, और वही लैक्टिक अम्ल जहाँ जम जाएगा वहीं पे क्या जाता है? क्रैम्प होने लगता है। क्रैम्प, कोई दौड़ते दौड़ते अचानक दर्द हो जाता है ना, कहा हुआ लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। जितना हमको ऑक्सीजन चाहिए ना वहाँ नहीं पहुँच पाता है। ऑक्सीजन नहीं जाता है तो पैसे नहीं लगता, तो वो तो नॉर्मल है, वो अलग है ना। तो लैक्टिक मतलब कि रहेगा पर लगातार ढेर देते हैं। हाँ, अब बताइएगा, छत्रक किसे कहते हैं? हाँ, ये जो हम लोग अथिया छतरिया ने वाला रहता है, हाँ मशरूम वाला। चलिए अब आइएगा, ईस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक है, इस प्रकार का कवक है। किण्वन की क्रिया किसमें होती है? तो ईस्ट में होती है, याद रखिए। सरा के बड़ा बड़ा अणु जो है ना टूट के बड़ा छोटा छोटा हो जाता है, यही प्रोसेस है कि नहीं? पहला प्रतिजैविक का नाम बताइए। खोज किसने किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किया था? 1928 में। पेनिसिलिन की खोज ना पेनिसिलिन के एक बार उसके बाद साथ हुआ था ना नहीं आ रहा है, निकल रहा है। चलिए बताइएगा, प्रतिजैविक किससे तैयार किया जाता है? कवक से। प्रतिजैविक किससे? जीवक किससे? कवक से। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे प्राप्त होता है? पिछले था पिछला दरोगा में, कवक द्वारा। किसके द्वारा? एफ्लाटॉक्सिन नामक जो विष होता है वो किससे तैयार किया जाता है? कवक द्वारा। किसके द्वारा? कवक द्वारा। दाद खाद खुजली किसके कारण? कवक द्वारा। लाइकेन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? खाली शैवाल है, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक के द्वारा। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं?
सेक्सिकुलस। चट्टानों पर उगने वाले किस्मों को क्या कहते हैं? सेक्सिकुलस। कार्टिकुलस। बताइए वायु प्रदूषण को जैविक सूचक कौन है? जैविक मतलब जीव है, तो हो जाता है लाइकेन। बताता है कि वहाँ जहाँ रहेगा प्रदूषण ज़्यादा वहाँ नहीं होगा, और जहाँ नहीं रहेगा वहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? ठीक है। आयोडीन किस शैवाल से? लेमिनेरिया। कौन सा? लेमिनेरिया। शैवाल के अध्ययन तो जानते हैं क्या कहलाता है? पौंड सिल्क किस शैवाल को पौंड सिल्क कहा जाता है? स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पौंड सिल्क किस शैवाल को कहा जाता है? स्पाइरोगाइरा। ना जापान नहीं, कहीं भी बोला जाता है, यूज होता है इसमें। स्पाइरोगाइरा। शैवाल के फैलने के क्या कारण है? मतलब फैलता काहे है? मतलब अपनी जनसंख्या वृद्धि काहे करता है? सुपोषण के कारण। सुपोषण मतलब सुपोषण या स्वपोषण, मतलब जो भी कहिए, सुपोषण देता है। हाँ, अपने सबसे तेज बढ़ने वाला कोई जलीय पौधा है तो शैवाल है। याद रखिए, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कोई बढ़ने वाला तेज गति से है वो तो है शैवाल। तब नहीं इसको ले जाता है कोरेला नाम के शैवाल ले जाता है। हाँ, जो अंतरिक्ष यात्री एक ले जाता है वहाँ पे अपना काला, एक तो ऑक्सीजन देता है और दूसरा प्रोटीन भी, इसको खा के बना प्रोटीन भी प्राप्त कर लेता है। ये सब तो न, ये सब के तो कोई नतीजे नहीं है। हाँ, जैसे तीन पतिया जो देखा थी आप, तीन पतिया। चलिए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला घास बांस। गन्ना गन्ना गन्ना। बताइएगा, एजोला और एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किस फसल में करते हैं? धान में। एजोला और एनाबीना किस फसल में उपयोग करते हैं? तो धान में। किसमें? धान में। चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? पाइन से। किससे? पाइन से। चिलगोजा किससे प्राप्त किया जाता है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया। लंबाई? हाँ, पूरा एक निचोड़ दिया वाला एक्स्ट्रा नहीं है, निचोड़। 120 मीटर। हाँ हाँ, 120 मीटर। हाँ, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है इसको। ये नहीं ना, कैलिफोर्निया मैंने खाली नाम दिया। दक्षिण अफ्रीका के महादेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा है, वही चलते बना हो सकता है। इसे तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है ना वहाँ पाया जाता है, जानते हैं। सहचर कोशिकाएं किसमें पाया जाता है? क्रिप्टोगेंस के किस भाग में? पादप जगह के दो भाग बांटा गया ना, क्रिप्टोगेंस और फेनोरोगेंस है। तो क्रिप्टोगेंस के तीन भाग होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और नहीं सॉरी ना ना फेनोरोगेम्स के किस पार्ट में? हाँ, फेनोरोगेम्स। हाँ, उसमें भी दो भाग बांटा है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। बताना, सहचर कोशिकाएं किसमें? एंजियोस्पर्म में होता है सहचर कोशिका, एंजियोस्पर्म। इसे पादप जगह के दो भागों में, एक क्रिप्टो एगो फेनरो। क्रिप्टो में बांटा गया थैलो, ब्रायो और टेरिडो, और उसमें बांटा गया दो गो, एंजियो और जिम्नो। हाँ, बताइएगा आलू का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। आलू का वैज्ञानिक नाम, आलू का वैज्ञानिक नाम ना, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। ये तो आम के जान ही रहे हैं सबसे, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा। नीम के वास्तविक नाम बताइए। आजादी रचता इंडिका। आजादी रचता इंडिका। आजादी। आलू के बताए अभी कुछ, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। अरे भैया कम करो ना। चलिए कहते हैं।
मूली किसका उदाहरण है? तना जड़। मूली किस, मूली या गाजर? जड़। जो है ना जिसका यदि नोकीला भाग रहेगा वो जड़ होगा, तो पता है सर। अब बाकी सब जो तना ग्रुप रहेगा। हद कर दिया तने नुकीला थोड़ी प्याज है, थोड़ी प्याज तना। हद कर दिया आपने। रूपांतरित तना है, पत्ती नहीं है। सल नहीं लगा बोले थे ओकरा। कोई सलकंद वो तो कहल जाता है, बॉल में आता है, बॉल में जो है। हाँ हद कर दी। हल्दी, अदरक, प्याज, ये सब अब तना है, रूपांतरित तना है। हद कर दी में क्यों प्याज ना घुसा? कर दिया आपने। आलू हद कर दी आपने। आप में आग से आलू आ गए, प से प्याज आ गए। प्याज न हो गया हुआ है। अच्छा तो सोचिए तो इसे लॉजिक सोचा है, प्याज बीच में होता है और उसके नीचे जड़ सोचिए जो जड़ रहता है मतलब अंदर नुकीला। प्याज जड़ नहीं है, तना है, याद रखिए। तना का उदाहरण है। देख लिया अपना, देख लो। हम जानी थी कि हाँ आलू तना है, तना। स्कीम है। हाँ प्याज रूपांतरित जड़ का अरे क्या है सर, देखिए कुछ जड़ बोल रहा है, गलत दे रहा है। जड़ वाली सब्जी मानी जाती है, भले ही वे तकनीकी रूप से सच्ची जड़ ना हो। हाँ तो फिर लेकिन नहीं है तो वही माना जाएगा। नहीं सर, वो अपने वो खाली अथी करने के लिए है। चलेगा। तो खाना बनाने वाला स्वाद हेतु किया जाने वाला अदरक जो होता है वो किससे कैसा होता है, मतलब क्या होता है? तना होता है। तना होता है। क्या होता है? अदरक तना होता है। हाँ वास्तव में संशोधित तना या तो बोलते रहे तना है ही है। अब हम ट्रिक क्या बोल रहे हैं? हद कर दिया आपने, या से याद कर ले हैं। प्रकंद का उदाहरण बताइएगा, राइजोम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रकंद शकरकंद अदरक मतलब आदि। प्रकंद किसका उदाहरण है? आदि का। प्रकंद आदि। सलकंद प्याज। बल्ब जो होता है वो लहसुन, जो गोथिया निकलता नहीं है फोटो। हाँ प्रकंद में अदरक आदि ना, प्रकंद है। सलकंद अलग है, प्रकंद अलग है। सलकंद मतलब मांसल टाइप का ज्यादा मिलता है प्याज में। मांसल होता है ना, घोट घोट। सलकंद वही ना जिसे उसको छीलेंगे तो मोटा मोटा छिलेंगे चल जाएगा, मतलब परत निकलेगा उसका। आप परत में जो है काला हड्डी जैसे प्याज देना है शकरकंद। हाँ तो प्याज तो बोल ही रहे, सलकंद तो सलकंद वो अलग, वो सलकंद और प्रकंद अलग है। तना में या जड़ और तना में विभेद कीजिएगा तब वो अलग है। वो तना में आप देखिएगा तब उसमें देखिए तना में वो दिले होगा। तने में तने में नहीं पढ़ रहे हैं आप? हाँ तो बस तो बोलिए आशीष है बताइएगा। हल्दी के जो वो हल्दी के किस भाग से बनता है? खोया वाला जो रहता है वो प्रकंद से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? प्रकंद से। हाँ सुखाया हुआ पता, बिना सुखाए तब वो नहीं करें। हाँ हम एग्जाम्पल याद था दुए तो ऐसा थोड़ी है। हाँ काली मिर्च का पौधा क्या है? लता है। ठीक है कुछ है लता है। काली मिर्च का पौधा क्या है? लता है। इसको बेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल। लता 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 वही लतरे कह सकते हैं। प्याज खाने वाले भाग मांसल पर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांसल पर्ण। मांस ऐसा होता है ना, ऐसे हाथ से निचोड़ सकते हैं उसको, मांसल पर्ण। प्याज में खाद्य पदार्थ में कौन सा संचित रहता है? कौन सा पदार्थ नहीं, जैसे किसी कहता है कि हम लोग में हमारे शरीर में जो संचित रहता है लीवर में ग्लाइकोजन रहता है ना, भोज पदार्थ। भोज पदार्थ नहीं, तत्व का नहीं, वो तो सल्फर पाया जाता है। भोज पदार्थ के रूप में उसमें क्या संचित रहता है जो हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए? ना, सेल्यूलोज। क्या रहता है? सेल्यूलोज। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति? पादपों की कोशिका भित्ति बोलेगा तब बोलेगा सेल्यूलोज। हाँ पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की। अच्छा लिग्निन के कारण तो मोटा होता थी यार वो ना। अरे ये सब पौधा ना, वही तो बाहर जो छाल है ना, छाल जो मोटा होता है लिग्निन के पदार्थ के कारण मोटा होता है। करा करा हाँ
जैसे कोई भी पेड़ पौधा का हाँ वो छाल कड़ा हार्डनेस जो देता है ना, का जो होता है छाल, हाँ हार्डनेस जो देगा ना। छाल है। कैमरा कारण होता है लिग्निन अब थोड़ा दिखाना पड़ेगा, रुका 1 मिनट हो, देखिए जैसे रुकिए दिखाना पड़ेगा। सुनिए ना पहले बात पहले ये सभी कवर कोशिका भी कैसे काइटिन के बोले बताइएगा जो मटर का पौधा जो चढ़ता है धर के, चल सब्जी उब्जी की जो धर के उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतान। और जो बांध बांध के नहीं लतरवा चढ़ता है, हाँ प्रतान, प्रतान क्या कहते हैं? प्रतान। हाँ चलिए खत्म हो गया। चल बायोलॉजी हो गया खत्म, अब केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोजियर। हिंदी में इसको क्या नाम जानते हैं? हाँ लंबवाजे, लंबवाजे। हम एक दिन सोचे कि भाई लेवोजियर इंग्लिश में लेवोजियर देता है, मतलब लिख देगा हिंदी में ना लंबवाजे देगा, लंबवाजे। हम भी एक दिन सोच में पड़ गए। अब ठीक है, फिर भी बहुत अंतर है, बहुत अंतर है ना, बहुत अंतर है ये। अति बताइएगा द्रव की कितनी अवस्था, अति पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। अधिकतम अवस्था बोलेगा तो 5। 5वीं अवस्था की खोज किसने किया था? बोस और आइंस्टीन दोनों मिलके किया था, इसलिए नाम हो गया है। हवा क्या है? किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उसके तत्व के परमाणु भार की तुलना किससे की जाती है? कोई तत्व के परमाणु, कार्बन कौन चीज, कार्बन बहुत सारा होगा। हाँ किसी भी तत्व की अगर भार ज्ञात करना है तो उसकी तुलना किससे करते हैं? कार्बन परमाणु के 12वां भाग से, 12वां भाग से, कार्बन परमाणु एक परमाणु के 12वां भाग से। सबसे पहले किसने बनाया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों का बना होता है? विश्व सबसे पहले किसने बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों का बनाता है? कनाद। पदार्थ सबसे छोटे छोटे कणों का बना था, किसने सबसे पहले कहा था? कनाद, ऋषि कनाद। हाँ परमाणुक सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन। प्लम पुडिंग सिद्धांत किसने दिया था? प्लम पुडिंग सिद्धांत, प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग सिद्धांत कितना दिन? ठीक है। अरे प्लम पुडिंग वाला, एथिया वाला, खरबूजा वाला, वाटरमेलन थ्योरी। अरे काला काला के बताता है कोची, बाकी जो पूरा थी है परमाणु के। हाँ परमाणु कोची के जे थॉमसन। परमाणु के 3 कण कौन कौन? द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। केंद्रक में जो रहता है ना, केंद्रक में P+N, उसी को द्रव्यमान कहते हैं। हाँ द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लियन कण कौन नहीं होता है? कि केंद्रक में तो पाया नहीं जाता, तो बाहर कक्षा में ना, इसलिए तो न्यूक्लियन में केंद्रक वाला कण होबे नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है 9.108 × 10⁻31। 9.8 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान केजी में, और उसको ग्राम में बदलिएगा तो 3 घट जाएगा, 28 हो जाएगा। माइनस में है तो प्लस पर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुआ था? कहाँ ध्यान है?
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अथी इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुआ था? 1897। किसने किया था? प्रोटॉन का 96 और न्यूट्रॉन के 32, 1932। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण किसका? पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन। हाँ, एंडरसन ने किया था। गोल्डस्टीन किया था देखा पता ना, तू याद कर लेती है ठीक बने ले। हाँ, बोसॉन का संबंध किस व्यक्ति से है? हाँ, एसएन बोस। जेसी बोस है, वो तो अथिया का किया था। जेसी बोस जगदीश चंद्र बोस हुआ था, कैस्कोग्राफ को खोज किया था। तो बोसॉन कण का संबंध किस व्यक्ति से? एसएन बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। जानते हैं वन वे करके तस्वीर नहीं भेजे थे जिन्हें मिला अरे लेट हो रहा था ना, इस चलते हम नहीं जाती किए। हम समझ रहे थे लाइन से, जैसे हम वहाँ पे प्रेशर एक तो रात में तो लोग मैसेज करना लगले हम गए, सवेरे उठ ले या फिर चले गए थे। बताइए परमाणु में हमेशा क्या सदैव रहेगा? हाँ हाँ, अब तीनों रहेगा ना मर्द, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। हाँ वो मैं दे लेता कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा किसी परमाणु की परमाणिक संख्या किससे पता चलता है? प्रोटॉनों की संख्या से भी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भी। बताइएगा कि किसी परमाणु की परमाणिक संख्या किसकी संख्या पता चलता है? प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या? परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग रहेगा तब अति में हाँ वो में होता है भाई, चक्कर पकड़ करे वाला ये इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें लेकर नहीं चलता है। हाँ, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म कौन सा होता है? किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म बताना है। क्वथनांक, घनत्व, द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक? बस यही बताना था, परमाणु क्रमांक। परमाणु नहीं, परमाणु द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन है। किसी परमाणु की परमाणिक संख्या किसकी संख्या का पता चलता है? परमाणु संख्या किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या से? जैसे हाँ वो फिक्स है कि वो आपको अगर दोनों ऑप्शन में रहे ना तो आपको प्रोटॉन ही लेके चलना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो बदलते रहता है। तो वही तो हम कर बदल रहता है। किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक होती है? अभी तो ऑप्शन आयरन से कोबाल्ट है, सबसे ऑप्शन वाला है। आंसर है कोबाल्ट है। कोबाल्ट आयरन कितना आता है? 26, कोबाल्ट होता है 27। 28 में हो जाता है आपका निकेल है। हाँ निकेल। 29 कॉपर, 30 जिंक। बताइए कि एक परमाणु के परमाणु संख्या जिसमें प्रोटॉन 10 और 11 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु हाँ बताइए परमाणु संख्या का बताना जिसमें प्रोटॉन की संख्या 10 और परमाणु संख्या बताना, प्रोटॉन की संख्या 10 और न्यूट्रॉन की संख्या 11। 10 प्रोटॉन की संख्या ना परमाणु संख्या कहते हैं। कौन सी कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? तीनों बताना है। द्विप्रकृति, दो प्रकृति पाए थे, कौन सा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में द्विप्रकृति किसमें पाया जाता है? ठीक है, प्रतिकण का न्यूट्रॉनों का भी न्यूट्रॉन नहीं होता है प्रतिकण। हाँ न्यूट्रॉनो, न्यूट्रिनो पाउली खोज किया था। हाँ क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होता है? कितने प्रकार के? चक्रण क्वांटम संख्या
फिनाइल से निकल आगे क्वांटम संख्या क्या प्रदर्शित करता है? n प्रकार के अब अलग अलग है, एजीमुथल का काम अलग है, जो अति बताता है, कक्षा बताता है, उसके बाद दूसर का उपकक्षा बताता है, तीसर का बताता है आपका नहीं एल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूर है, अरे नहीं दूसरा तीसर का बताता है आपको, बताते हैं जो ये एक प्लस माइनस, एगो प्लस में एगो माइनस बताता है, एल वाला जो होता है ना, हाँ, और एक चौथा जो बताता है आपका थी बटा 2 करके चक्रण की संख्या बताता है, चौथा चक्रण की संख्या बताता है, हाँ, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान क्या कहलाता है, प्रोटॉन की संख्या समान है, हाँ, समस्थानिक समस्थानिक, और जिसमें द्रव्यमान संख्या समान होगा तो, और बताइए जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता सम इलेक्ट्रॉनिक, इस समय तो नॉर्मल है, इंग्लिश में देगा तब वो होता है। आइसोटोन का रासायनिक गुण क्या होता है, समान या असमान, ठीक है, आइसोटोप के रासायनिक गुण समान होता है, समावेवी मतलब और अनुसूत्र भिन्न भिन्न होता है, अनुसूत्र समान है, संरचना सूत्र अलग अलग होता है, समय बता होता है, प्रोट्रियम ड्यूटेरियम और उसका सम्मिलित रूप कहा जाता है, समावेयता कहा जाता है, कौन कौन, तो बताइएगा इसमें किसमें रेडियो सक्रिय कहते हैं, वो तो भारी जो टाइट्रियम, टाइट्रियम, प्रोटियम पहला, ड्यूटेरियम दूसरा, टाइट्रियम तीसरा, रेडियो सक्रिय, हाँ रेडियो सक्रिय कौन होता है, टाइट्रियम होता है, भारी जल के तो उपयोग करते हैं, आपको मंदक के रूप में करते हैं, हाँ DTO, भारी जल का अनुभार 20, जल कैसे अनुभार 18, 16 2 18 किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, संयोजकता पे या संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, रासायनिक विक्रिया में भाग कौन लेता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन लेता है संयोजी, तो बताइए संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन कब तक कहाँ तक कम बराबर रहेगा, माने कहाँ के मानते, जैसे एक से लेकर 8 तक तो होबे करता, बात अच्छा रहेगा, 1 से 5 तक रहेगा, 1 से 4 तक देखते हो, हाँ 1 से 4 तक रहेगा तो संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर, और फिर उसके बाद अगर निकालना है तो फिर 8 में से आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाना पड़ेगा, तो 8 में से 5 घटाइए तो 3 आ जाएगा संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से ले 8 फिक्स है, उसमें बदलाव नहीं है, मगर संयोजकता 4 तक से सीमित है, उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, 8 में से घटा के निकालना पड़ता है, 8। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था, हेनरी बैकरल। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, क्यूरी, रेडियो धर्मा की यूनिट क्या है, क्यूरी, रेडियो धर्मता किससे मापी जाती है, GM काउंटर, किसके द्वारा, रेडियो धर्मा किससे मापी जाती है, GM काउंटर, याद रखिए गीगर मूलर काउंटर। रेडियो धर्मिता वस्तुओं को किसने बने पात्र में रखना चाहिए, शीशा में, रेडियो सक्रियता वाला पदार्थ किस में रखना चाहिए, शीशा वाला में। रेडियो धर्मिता से कौन से तत्व का विकास होता है, माने किस किरण का उत्सर्जन होता है, अल्फा बीटा गामा, हाँ अल्फा बीटा गामा विकिरण उत्सर्जन होता है, हाँ, और बना अंतिम तत्व, हाँ रेडियो सक्रिय में बना अंतिम तत्व शीशा। ऋणात्मक आवेश इस तीनों में बताना, अल्फा बीटा गामा में कौन होता है, अल्फा बीटा गामा में ऋणात्मक कौन होता है, अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक और गामा आवेशहीन, अल्फा धनात्मक बीटा ऋणात्मक होता है,
हाँ मान लीजिए कि रेडियोधर्मी पदार्थ से कोई अगर कौन सा रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलेगा, जैसे ही तीनों किरण में से कौन सा निकलेगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? गामा निकलेगा तो कोई परिवर्तन है नहीं होता, उदासीन है ना। बीटा निकलेगा तो संभारिक होता है। हाँ। वेधन क्षमता के आधार पर बताइएगा अल्फा बीटा गामा में। उसके बाद हाँ भाई उल्टा बोल दीजिए इधर से, गामा बीटा अल्फा, गामा बीटा। आयनन क्षमता में अल्फा बीटा गामा। हाँ आयनन आयनन। हाँ हाँ। न्यूनतम पारगमय शक्ति किस किरण के पास होती है? अल्फा। ठीक है, ताकि पार कर नहीं पाता है। गामा का वेधन सबसे ज़्यादा है। अल्फा कण में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? अल्फा कण में हाँ 2 प्रोटॉन और अल्फा कण में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। उसमें जब वो बीटा निकलता है ना तो एक द्रव्यमान के क्या होता है? हाइड्रोजन के 4 होता है, हीलियम के एक नाभिक के बराबर 4 हाइड्रोजन होता है। वो तो सूर्य में जब 4 हाइड्रोजन मिलता है ना तब एक हीलियम का निर्माण बनता है। हीलियम होता है वो सूर्य के नाभिकीय संलयन में होता है। हेंस मेथड ने बताया था 10 के पावर 7 वाला में पावर ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए। कार्बन डेटिंग विधि, जीवाश्म की आयु। कार्बन वही कार्बन 14 पद्धति बोलिए, कार्बन डेटिंग विधि बताइए। कार्बन नाभिकीय रिएक्टर में मूल प्रक्रिया क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया होता है? विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन। संलयन तो होता है आपका सूर्य में। हाँ कुछ ना परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित होता है। नियंत्रित अनियंत्रित हो जाएगा तो हाँ हाइड्रोजन बम बोले या परमाणु बम बोले, दोनों में अनियंत्रित। हाइड्रोजन बम में अनियंत्रित संलयन अति वाला हो जाएगा और इसमें हो जाएगा आपको हाँ। परमाणु रिएक्टर में विखंडन की प्रतिक्रिया को दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग, किस क्षार का प्रयोग करते हैं? कैडमियम और बोरॉन। क्षार बोल रहा है ना, तो जब क्षार बोल रहा है तो कैडमियम या बोरॉन के क्षार किया जाता है। परमाणु रिएक्टर की खोज, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? एनरिको हाँ 1942 में शिकागो। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। हाँ हाँ परमाणु विखंडन बचे तो बोले हाँ। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। पर सिर्फ एक को याद रखिए, नियंत्रित में परमाणु रिएक्टर जो हम लोग नीचे यूज करते हैं ना वो में होता है। ऐसे बम बनाने वाला वो तो बम में बनता है नीचे, और जो नॉर्मल में होता है ओकरा में खाली बताता है। जापान में गिराए गए बम का नाम क्या था? छोटका और मोटका याद रखिए ना। छोटका और मोटका याद रखिए ना। छोटका मतलब लिटिल, मोटका मतलब प्लूटोनियम बनाया गया था एगो। प्लूटोनियम ही का प्रयोग किया गया था। लगता है प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ना प्लूटोनियम देखिए नागासाकी पे जो गिराया गया था ना वो आपका प्लूटोनियम था। ओकरा पे वो वाला में हो सकता है कि चेंज हो सकता है। हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था? हाँ टेलर। हाइड्रोजन बम में खोज किसने किया था? टेलर। ऊर्जा, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। कितने हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है? हाँ 1946 है ना 1977।
कल्पक्कम जो फास्ट ब्रीडर है ना, उसमें किस प्रकार का शीतलक का प्रयोग किया जाता है? कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर में किस प्रकार का शीतलक का प्रयोग किया जाता है? भारी जल का, द्रविड़ सोडियम का, कार्बन डाइऑक्साइड का, आई लुब्रिकेंट का। सोडियम, द्रविड़ सोडियम का किया जाता है द्रविड़। कल्पक्कम हमारा जो तमिलनाडु में है ना, वो फास्ट ब्रीडर में जो है कूलेंट के रूप में, मतलब फास्ट ब्रीडर में किस शीतलक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो द्रविड़ सोडियम, मतलब लिक्विड सोडियम का उपयोग करते हैं। हाँ, रिएक्टर में मंदक का काम कौन करता है? भारी काम, भारी जल। ला खत्म हो गया सब था। चलो बताइएगा। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। एम्पियर विद्युत धारा। बताइएगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है? ठीक है। समय का मात्रक है? नहीं है। पारसेक किसकी इकाई? समय अलग है, दूरी अंतर नहीं तरह से। पारसेक की इकाई किसकी? सबसे लंबी दूरी का है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? कैंडेला है वो। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। कैंडेला बोलिएगा तब बोलिएगा ज्योति तीव्रता। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक। यंग प्रत्यास्था गुणांक में हाँ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। हाँ, जैसे बचेगा वही है, तो काट देगा। संवेग एम बी, आवेग भी, तो भी खत्म, तो बच गया। देले है, लॉजिकल नहीं देले है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की गति कैसी होती है? समान गति से, समान वेग से, समान त्वरण से, या समान बल से? तो ये याद रखा, वेग मत मार के ये। हाँ, समान त्वरण से। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण, न्यूटन का तृतीय नियम। हाँ, जी एफ बराबर जी बराबर न्यूटन का थर्ड नियम है। गुरुत्वाकर्षण बल बराबर, वो तो गति में चल जाते हैं। फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल बराबर एफ बराबर होता है जी इंटू एम1 बटा आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ, वर्ग, हाँ उनके वर्ग, हाँ वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर हिंदी में, सर हिंदी में मैं जिसे कह रहा हमें नहीं समझ में आएगा इंग्लिश में। चलिएगा, कोई व्यक्ति खड़ा है, हाँ जैसे हो, कोई खड़ा है, अचानक नहीं, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक मारेगा, कौन, किस जड़त्व का कौन? जड़त्व के प्रकार? दो प्रकार का होता है। कौन जड़त्व में? हाँ, चलिएगा। तो शरीर का वजन जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? हाँ, सबसे कम केंद्र पर जीरो होता है। न्यूनतम आपका भूमध्य जीरो बोलेगा तब केंद्र बोलना पड़ेगा। न्यूनतम बोलेगा तब अब विषुवत रेखा पे नहीं, माइनस नहीं, न्यूनतम मतलब कम हो जाता है। जैसे बताते हैं, विषुवत रेखा पर होता है 9.78 मीटर पर सेकेंड, और ध्रुव पर होता है 9.83 मीटर। जीरो केंद्र पर होता है। नहीं सर,
कम का मतलब न्यूनतम बोलेगा ना तो न्यूनतम में जीरो नहीं ले सकते यहाँ पर। न्यूनतम कुछ मान है, हाँ मान है मगर कुछ कम, बहुत कम है। सीधे बोल हाँ दो शून्य का। शून्य बोलेगा तब केंद्र में जाना पड़ेगा। पहलका से बल की परिभाषा, दूसरा से बल का व्यंजक और तीसरा में क्रिया के प्रति F बराबर M में। पहलका नियम को गैलीलियो के नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। हाँ अरे ये चल रहा है ना, अपन बनले रहेगा, इस पर कोई बाहरी बाहर बल ना काम करेगा। हम बैठल है, जब तक कोई बाहरी बल नहीं करेगा तब तक ये रहेंगे। ये कहता है प्रथम नियम, पहला नियम। जड़त्व का एक के बतवा है, एक कहिएगा बताइएगा। अगर मनुष्य का भार पृथ्वी पर 6 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा? 100 बोल रहे हैं 100। वो 6 से भाग दे दीजिए बस। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9 पॉइंट। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को टेंशन आ गया। टॉर्क, टॉर्क कहते हैं, टॉर्क। हाँ जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल टॉर्क। सर ये जरा बड़ा घूम पर फार्मूला होता है कि बल गुणे लंबा दूरी, इसका मतलब काटे छाटे में वही बचेगा। टॉर्क एक प्रकार का फोर्स होता है, जैसे टॉर्क फोर्स लगता है। जैसे टॉर्क हम जाने हैं उसको बोलते हैं, बड़ा गुण को बोलते हैं, तो हिंदी बड़ा गुण होता है। तो बड़ा गुण का फार्मूला तो बल गुणे लंबा दूरी। बल गुने बल बाहु भुजा क्या होता है? वही तो बल बाहु की लंबाई पर लगाते हैं ना। तब नहीं टॉर्क होता है, अब उतना हमें मालूम नहीं है। इसका मतलब है कि उसको काटला छटला के बाद जो है ना वही आएगा, इसका मतलब हो सकता है। बताइए कभी किसी जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? जड़त्व आघूर्ण कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं? टॉर्क। हाँ जल में आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो वो अलग है। ओमेगा, ओमेगा वाला बोलते का। ठीक चलिए, अगर टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस से अगर गिरा कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो इसमें प्रभाव क्या होगा? जल क्या बोलिए? ठीक है। अरे पानी का टेम्परेचर 9 डिग्री सेल्सियस से घटाकर 3 डिग्री सेल्सियस किया गया तो उसमें आयतन या घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताना है। पहले आयतन घटेगा, बाद में उसके बाद बढ़ेगा। हाँ पहले आयतन घटेगा। हाँ 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। बताइएगा कि पानी में अगर वो बात ही शीशा के बोतल में हम पानी जमा देते हैं तब शीशा फूट जाता है, क्यों? फैल जाता है। समुद्र, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाएगा तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। लोहे के कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाता है? लोहा का घनत्व अधिक, पारा से कम हो जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। घनत्व, घनत्व, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? घनत्व। घनत्व से कोई मतलब नहीं है उसको। सर केजी और द्रव्यमान में कुछ होता है? केजी भार और द्रव्यमान में अंतर है सर। भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान सभी जगह सेम है। जैसे पृथ्वी के ऊपर 4 केजी है, केजी बोल दिया तो द्रव्यमान है, अब कहीं नहीं ले जाएगा, 4 केजी रहेगा। न्यूटन में जो हो जाएगा तब वो बदलेगा, भार में जाएगा तब। हवाई जहाज में यात्रा का समय पेन में स्याही निकलने लगता है, क्यों? हवाईमंडलीय दाब कम हो जाता है। अचानक गिरावट होने पर जो वायुदाब होता है ना तो क्या होगा?
अचानक अगर आएगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा ना तब जो है मौसम साफ हो जाएगा। हाँ, बैरोमीटर का पढ़ेंगे, अचानक गिर गया तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरा तो वर्षा, और जब चढ़े लगा तो साफ। हाँ, बताइए, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? हाँ, दाब घट जाता है। अब बताइएगा, एक बुलबुला ऊपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है कि कम होता है? ज़्यादा होता है। ऊपर आ गया तो बड़ा होगा, बढ़ेगा, बड़ा। समुद्र के अंदर रहेगा तो जीवित रहता है, फाड़ करना ऊपर निकालेंगे तो फट जाता है मछली, हो सकता है। हाँ। बताइएगा, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। ये सब तो खैर हो गया। एक वस्तु की चाल दुगनी करने पर उसका वेग अधिक, गति ऊर्जा। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? गुरुत्व केंद्र को आधार को बनाने रखने के लिए, गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बनाने रखने के लिए। पिसा का मीनार है ना? हाँ। दूध से क्रीम निकालने का कौन सा बल? अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। हाँ, अपकेंद्रीय के इंग्लिश में कुछ ही बोलते हैं। सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्रीय ना, और सेंट्रीफ्यूगल होता है अपकेंद्रीय। हाँ, कुछ ही क्या, अपकेंद्रीय का सेंट्रीफ्यूगल होगा। हाँ, दूध से क्रीम निकालने के बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीपिटल होता है अभिकेंद्रीय, एक होगा सेंट्रीफ्यूगल। बताइएगा, जब व्यक्ति का भार कम महसूस होगा, भार अधिकतम कम महसूस होगा लिफ्ट में। हाँ, ऊपर जाएगा तो अधिक, नीचे आएगा तो समान त्वरण से तो कम आएगा, और अचानक गिर जाएगा तो जीरो। हाँ, छतवा से टकरा जाएगा। लोलक की काल अवधि में टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? हाँ, लोलक के काल अवधि लंबाई पर निर्भर करता है। हाँ, लोलक की घड़ियों की गर्मी में क्यों सुस्त जाती है? गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? हाँ, लंबाई बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे चलेगा। हाँ, तो ही तो बोल रहे हैं। अस्फ्यूगल मतलब तेल में बत्ती चढ़ता है किसकी क्रिया द्वारा? श्यानता की इकाई पॉइज या डेका पॉइज, जो भी कहो। वो अलग ही सब प्रोसेस है, वाष्पीकरण है। उत्प्लावकता का सिद्धांत, रुद्धोष्म में जो होता है ना ऊर्जा बाहर है ना ऊर्जा अंदर, फटा तो जैसे टायर वाला फटता है ना, रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा न ऊर्जा अंदर है न बाहर में, कोई परिवर्तन नहीं होगा। केशिका तो वो अलग चढ़ता है, बाहर निकलता है और चढ़ता ऊपर। हाँ हाँ, चलिए। उत्प्लावकता के जनक आर्किमिडीज। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य। प्रसर्व ध्वनि की आवृत्ति, प्रसर्व जो ऐसे अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। अपश्रव्य के 20,000 से 20 हर्ट्ज से कम, और उसके बाद श्रव्य और श्रव्य के हो जाता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, और उसके बाद पराश्रव्य 20,000 से प्रसर्व की चमगादड़ उमगादड़ है। वही आप श्रव्य वाला, जितना भी जो बाहर निकल जाता है सब, बिल तिल में सांप बिच्छी सब बाहर निकल जाता है। डेसिबल इकाई प्रयोग किया जाता है किसमें? ध्वनि की तीव्रता मापने में। हाँ, ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? परावर्तन। किसके कारण? परावर्तन। सोनार
कंपन लंबा तो ध्वनि उत्पन्न होता है। हाँ, सोनार अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। 9 संचालकों द्वारा उपयोग किया जाता है। हाँ, मापेला किया जाता है उसमें। आवृत्ति का ऊपर उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? हाँ, कम होना। आवृत्ति ना, इंग्लिश नाम है आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी ऊपर होना नीचे होना मतलब अधिक या कम होना। और ट्रेनवा, जैसे ट्रेनवा कैसे आता है नजदीक में तो हम लोग के पास डॉपलर, हाँ डॉपलर कहते हैं, डॉपलर। हाँ, और जैसे नजदीक आ गया था ज़्यादा और फिर दूर चल गया तो कम। डोपिंग टेस्ट अलग होता है, वो तो अथी से नशा आप लोग कर लेना ओकरा। हाँ, इसे अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है। एक डोपिंग टेस्ट बोल रहा है, डोपिंग टेस्ट होता है वो खिलाड़ी जो लेता है ना वो वाला है। हाँ, नशा वाला। नाडा और वाडा नाडा लगता है 1999 और वाडा लगता है 2004। प्रकाश की विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? पाकिस्तान के पाड़ा कहा जाता है, पाड़ा। हाँ, पाड़ा। जैसे बताना है किस रूप में पाया जाता है? कण और तरंग के रूप में पाया जाता है। प्रकाश तरंग है, कण और तरंग दोनों में चलती है। कौन दिया था तरंग के सिद्धांत? किसने दिया था? हाइगेंस। हाँ, कण वाला न्यूटन। उष्मागत, हाँ तरंग वाला हाइगेंस और कण वाला न्यूटन। बताइएगा कि उष्मागति का प्रथम नियम का संबंध किससे है? ठीक है, ऊर्जा संरक्षण से। उष्मागति का प्रथम नियम, हाँ इसी को बोलते हैं। उष्मागति के प्रथम नियम को शून्यवान नियम कहा जाता है, शून्य नियम। बाकी तो सब हो नहीं हुआ। चलिए, खत्म हो गया। जय बा। 1 घंटा पार कर। 400 हो गया। चलो चलिए, करेंट है फटाफट 100 गो फटाफट लिख ले तो पिटा बा। चला भाई इधर। पहला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ? जया वर्मा सिन्हा। सुरेश प्रभु। वो तो महिला नहीं तो पुरुष था वो ना। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ अध्यक्ष कौन बना? जया वर्मा सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन, 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। IVF उपचार शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य? गोवा। किस शहर में भारत में पहला नाइट स्केटिंग रेसिंग सर्किट बनाया गया है? चेन्नई। कहाँ पे? भारत का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? तिरुअनंतपुरम। महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसे दिया? रतन अमृत भारत योजना के तहत मोदी जी कितने रेलवे स्टेशन को मान्यता दिया? 508। CBSE ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया? 1 से 12। G20 को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ? बिहार, पटना। श्रीनगर डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव अ स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया? अमेजन इंडिया। का डल झील कहाँ है? देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र के एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 समिति का गठन किया गया?
रामनाथ कोविंद। एक नेशन एक चुनाव। ये हो रही तो 25 से देखिए ना एक दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन गुजरात, सूरत है गुजरात। हीरा वाला है आय ओकरो से बड़ा बनी थी। पेंटागन में बड़ा हां ये सूरत भी है हीरा के बनले जानी ता आप बन के तैयार हो उद्घाटन हो अपना घर है तो अपना घर में बनाती ना। उद्घाटन हो गए उत्तरी चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति अंशुमन झिंगरन। हाँ। भारत का पहला स्वदेशी क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत NCAP प्रोग्राम कब से लागू? 1 अक्टूबर 2023। कुई भाषा किस राज्य में? उड़ीसा अथी में शामिल करला। हाँ 8वीं सूची में शामिल करला जो सिफारिश किया है ये कुई भाषा। हाँ नहीं सिफारिश किया उड़ीसा कुई भाषा। हाँ। सारो वाटर ATM शुरुआत असो यार RO वाटर ATM शुरुआत दिल्ली सरकार ने। अब बताइएगा वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बेंगलोर। वर्ल्ड सिटी कल्चर में फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है? केरल। किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्क्स विधेयक 2023 पास किया है? राजस्थान। हाँ गिर वर्कर्स गिर गए गिग ये जाते कोला है जो मेट्रो में काम करता था ना ओकरा ला ये अलग से ESSC कार्ड बनेगा। 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन पूरा दे दिया आराम से। 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा कल ना याद होगा ऐसे शर्मा ना निकले तब हम बताते हैं। मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया है? मुंबई। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय? अभी तक लगता है सर्व स्वच्छ शहर 4 लगातार है। ये पहला बार खाली सूरत हुआ था बाकी सूक्ष्म ऋण देने वाला भारत का पहला नंबर पे स्थान। सबसे पैसा कम तो देगा अच्छा ज़्यादा। जीविका से ना सोचा यही चलते फेमस हाँ नहीं वहाँ पे स्वच्छ शहर है सबसे ज़्यादा। पुनर्चक्रण हाँ रिसाइकिल करता है प्लास्टिक का। बताइएगा उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली। किस राज्य में सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत? तेलंगाना। निजी रेल फैक्ट्री तेलंगाना। पता नहीं। बताइए रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का कहाँ बना रहा विश्व का सबसे बड़ा? पूर्वी चंपारण बिहार। खाली सब कंफर्मेशन नहीं है नहीं डेट नहीं दिले। अच्छा 13वीं महारत्न दर्जा IOL इंडियन ऑयल इंडिया लिमिटेड बढ़ावा PFCL ना पावर ना 11वां था PFC। हाँ 11वां PFC REC बढ़ावा 13वां हो गया ऑयल इंडिया लिमिटेड। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में? मणिपुर। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष? प से पावर और प से परमिंदर चोपड़ा। प से पावर प से परमिंदर। 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु। हाँ बेंगलोर 3D डाकघर।
3D प्रिंटेड एथियो बोल दे सेना के 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो। रुपे कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक केनरा बैंक। भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर आईआईटी कानपुर बनाया है। आईआईटी कानपुर बनाया है। भारत का सबसे बड़ा परिसर उच्च न्यायालय कहाँ उद्घाटन हुआ है? झारखंड। हाँ मुर्मू। बताइएगा भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई। महिला विश्व कप फुटबॉल किसने जीता? स्पेन ने। किसे हराकर? इंग्लैंड को हराकर। किसे? इंग्लैंड। पहली बार। इंस्टाग्राम पे 600 मिलियन फॉलोअर्स। रोनाल्डो। हाँ 600 मिलियन। पहला व्यक्ति है। एशिया हॉकी किसने जीता? किसको हरा के? 23 साल बाद 2023 में डूरंड कप किसने जीता? मोहन बागान सुपर जॉयंट्स। सबसे कम उम्र में फाइनल में शतरंज के पहुंचने वाले खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद। चेन्नई के नाम बहुत छोटे उम्र में बोले। हाँ दूसरे भारतीय, पहला ना दूसरा भारतीय, सॉरी। चंद्रयान 3 जहाँ उतरा उसका पॉइंट का नाम शक्ति पॉइंट। हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेनों के लिए भारत का जहाँ पे उतरा था ना उस स्थान को क्या नाम दिया गया है? मोदी दिया है शिव शक्ति पॉइंट। तिरंगा ले। हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में? ह से हाइड्रोजन, ह से हरियाणा। सेरोगेसी तकनीक से जन्म लेने वाले साहिवाल नस्ल का नाम पद्मावती। हाँ। भारत के पहला सौर मिशन का नाम आदित्य 11। पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर है? 15 लाख 1.5 मिलियन। 3 सितंबर गया था ना? 2 सितंबर की 2 सितंबर 2 सितंबर के ना वो सूरज के नज़दीक है। नज़दीक तो कहीं नहीं सकते। 15 लाख किलोमीटर कितने? हाँ 5 को बना लेना। L1 4 को है, L1 L2 L3 L4 तो L1 में जाए वाला भी है। पृथ्वी से मात्र 15 लाख किलोमीटर ऊंचाई पे है। 14.91 करोड़ किलोमीटर यहाँ से पृथ्वी से सूरज की दूरी से जाए तो 15 लाख। बताइएगा एशिया का सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन देवस्थली उत्तराखंड। कितना मीटर है? 4 मीटर। किस देश ने विश्व की शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 का उद्घाटन किया है? चीन। भारत, फ्रांस और यूए के बीच में त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का कहाँ हो रहा है? ओमान की खाड़ी। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक का नाम बताइए। सारा। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी माई हाइड्रा किस देश ने चलाया है? नॉर्वे। माई हाइड्रा नॉर्वे। माई हाइड्रा। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी? मिशेल बुलॉक। किस देश की रेल कंपनी एल्सॉल्ट स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्युमिनियम बारी वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी? फ्रांस में भुरका जो पहनता था उसको कोची नाम दिया गया है? अबाया। नहीं, जो फुल पहन के नहीं जा सकता है, अबाया। बिजी है सर।
बिमस्टेक की पहली विदेश मंत्री की बैठक थाईलैंड बैंकॉक थाईलैंड। दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर सिंगापुर। दूसरा स्थान पे जापान। भारत 84 भारत 84 ना समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश दुनिया एस्टोनिया। दुनिया लातविया लिथुआनिया बाल्टिक कंट्री। एस्टोनिया लातविया बाल्टिक किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ जिस पे कोई रेशा नहीं है? अमेरिका। एशियान प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश यूएई। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में? उबिनास पेरू। 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया गया था उबिनास ज्वालामुखी के कारण पेरू में। हाँ फटा था तो 60 हाँ 2 महीना। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। हाँ एमी डायरेक्टरेट हाँ एकता कपूर। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर अवार्ड पाने वाली। बास्टिल परेड में मुख्य अतिथि बास्टिल परेड मोदी जी 14 जुलाई के एक दिन चल चलिए लमसम इन्हें एहू बचल। हाँ इमें भी ना इमें हो गया सब हो गया खत्म। चल कल लेके हम लोग कर रहेगा कोची ये अगला पेज नंबर 7 और 7 पहुँच गए मदद में। हाँ 7 है नहीं शुरू से दे ले 1 से यहाँ से।